में आवे, ये रसिया मेरे सपने में आवे, ये रसिया मेरे सपने में आवे। मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे, ओ मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे। जब मैं इसको पकड़ने लागी, जब मैं इसको पकड़ने लागी, खुल गई आँख हमारी रसभर। जय हो। तेरी बातें सुनाने लगा, आवाज आ रही है। ये रसिया मेरे सपने में आवे, ये रसिया मेरे सपने में आवे। किसके सपने में आया था? हाथ खड़ा करो। क्या हुआ? शुरू सुना तो अंदर चला गया था कि रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी, रसिया से हो गई अपनी यारी, रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी, रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी, सखी यारी लागे प्यारी के रसभर। जय हो। रसभर राधे रसभर रसिया से हो गई, रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी। ये रसिया मेरे सपने में आवे, ये रसिया मेरे सपने में आवे। अरे मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे। ये तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। देखो ये सच्चा है कि अपने आप प्रकट हुए, अपने आप सपने में, और ये भजन मेरा कोई सब चूज किया नहीं कि मैं ये गाऊंगा। बोला और ये आ गया साहब। जब ये लाइन आई तब मुझे याद आई कि इसको बुलाऊं, क्योंकि कहानी तो यही है। वो जो 2 साल से बार 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 स्वप्न में आके कह रहे थे कि मैं तेरे यहाँ हूँ, तुझे आ रहा था ना, हमें तो आ नहीं रहा था, तुझे हमने बताया था, हमने मान लिया, तुझे अपनी बात पक्का है तो बस फिर तू तो मान, कम से कम हम तो मान ही बैठे। ओ ये रसिया जिनके यारी होती है ना, बन घुंगरू यार मनाना पैंदा, जब सामने होवे यार तो नचना पैंदा है ना, सामने है ना, ऐसे नहीं। रसिया मेरे सपने में आवे, मीठी मीठी तान सुनावे, मीठी मीठी तान सुनावे। जब मैं इसको पकड़ने लागी, जब मैं इसको पकड़ने लागी, खुल गई आँख हमारी के रसभर। जय हो राधे। रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी, रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी, रसभर रसिया से हो गई अपनी यारी।
कछु खावे कछु ग्वालन खिलावे। रसिया मेरो माखन चुरावे, ये रसिया मेरो माखन चुरावे। कछु खावे कछु ग्वालन खवावे, ओ कछु खावे कछु ग्वालन खिलावे। रोक लिया जब मैंने इसको, रोक लिया जब मैंने इसको। थोड़ी मटकी हमारी जय हो राधे। रसभर रसिया हो गई अपनी यारी, रस भरे रसिया से हो गई अपनी यारी। रसिया जय हो गई अपनी यारी, के रस भरे रसिया से हो गई अपनी यारी। हो गई अपनी यारी, सखीरी यारी लागे प्यारी के रसभर राधे। जय हो रसभर रसिया से हो गई के रस भरे रसिया से हो गई अपनी यारी। रसिया से हो गई गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सांवरे क्या कहना। ओ गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सामने क्या कहना। ओ गल में जंती माल चले तू तिरछी तिरछी चाल सांवरे क्या कहना। ओ गल में जंती माल चले तो तिरछी मिर्ची चाल सामने क्या कहना। गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सामने क्या कहना। ओ गल में जंती माल चले तू टेढ़ी टेढ़ी चाल सांवरे क्या कहना। ओ गल में जंती माल चले तो टेढ़ी मेढ़ी चाल सामने क्या कहना। होठों पे मुरली सोहे भगतों पे मन को मोहे। होठों पे मुरली सोहे भगतों के मन को मोहे। तिरछी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें तेरी, तिरछी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें ओ तेरी। सोना सा सिंगार हम तो निर्मो बारंबार सांवरे क्या कहना। ओ सोना सा श्रृंगार देखो बारंबार सामने क्या कहना। ए सोना सा सिंगार हम तो निर्मो बारंबार सांवरे क्या कहना। ओ सोना सा श्रृंगार शाम तो देखो बारंबार सामने क्या कहना। गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सामने क्या कहना। श्री राधे। जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। ओ जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। जादू चलाया तूने अपना बनाया ओ तूने। तन मन को मैं वार करैया ले वो नजर उतार सांवरे क्या कहना। ओ तन मन तू मैं मार कन्हैया ले यूं नजर उतार सामने क्या कहना। ए तन मन को मैं वार करैया ले वो नजर उतार सांवरे क्या कहना। ओ तन मन तू मैं मार कन्हैया ले यूं नजर उतार सामने क्या कहना। गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल सामने क्या कहना।
ओरछा नरेश हुए, मधुकर शाह उनका नाम था। ओरछा नरेश टोंक जिले में, यूपी का एक जिला है, उसमें ओरछा राजा। भगवान ऐसे नहीं कहीं आ जाते, आपके घर में भी जो आपके पूजनीय वंदनीय जो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सेव्य ठाकुर है जो, दुकान से किसी ठाकुर जी को लेके मैं अपने घर जाऊं, ये भी अपनी मर्जी पे नहीं है, ये उनकी मर्जी पे है। इसलिए भगवान हम लाए वृंदावन से, ये कहना ही गलत है। भगवान हमारे यहाँ आए, मैंने भगवान रखे हुए, ये निहायत निकम्मा शब्द है। मेरे घर भगवान रहते हैं, बल्कि मैं भगवान के सानिध्य में रहता हूं, ये ठीक शब्द है। अनपढ़ होता ना, उसे बोलना नहीं आता, पढ़ा लिखा बोल लेता है। भगवान अनपढ़ता को स्वीकार करता, ये अलग बात है। माता जी चंचल माँ, इनका शुरू से एक शौक रहा है कि हर मंदिर में कोई ब्राह्मण हो, कोई मंदिर हो, कोई आश्रम हो, वहां ठाकुर जी को पधराया जाए। ये शुरू से इनका शौक था। जब मुझसे मिली, ये 2002-03 की बात है, मैं पहली यात्रा लेके गया वृंदावन में। ये सब लोग तब अगुआ लोग थे, चंचल आशा माता बैठी हुई, प्रभा माता थी। तो माता जी मुझे भी कहने लगी कि आप ठाकुर जी ले लो और सेवा करो। तो मैंने कहा माता जी मेरे पास इतना सेवा रहती है वाणी की, मैं रहता ही नहीं आश्रम में या जहां भी मेरा स्थान है, मैं रहता ही नहीं, तो फिर कैसी सेवा करूंगा। मन में सोचा। इन्होंने मुझे 2, 4, 6 बार कहा, तो फिर मैंने मन में सोचा कि जब ठाकुर जी आ रहे हैं, तू क्यों मूर्खता कर रहा है। फिर मैंने कह दिया ठाकुर जी से कि आप आओ जी सदके, लेकिन सेवा मेरे से नहीं होगी, अपनी सेवा आप ही करनी पड़ेगी। उल्टा मेरे भी करनी पड़ेगी। उन्हीं का नाम रसराज जी है, जो हमारे आश्रम में से ठाकुर हैं, जो सबके ऊपर कृपा करते हैं, वो वही ठाकुर जी रसराज बिहारी लाल। एक दिन मैंने कहा कि ये जो आपके ऊपर ये ठाकुर जी के ऊपर लगा होता है ना, तो जुड़ा सा बना होता है, उसमें विग भी लगाता है, बालों के विग उसी में टिकाते हैं। उन दिनों तो सेवा में ही करता था, आजकल तो मैंने, आजकल तो हवा करती है, कभी कभी गोपाल करते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या आपने जुड़ा सा लगा रखा है, अजीब सा नहीं लगता? कोई ऐसा कोई लगाता है कोई? या तो पगड़ी पहना दे, सरदार जी बना दे आपको। इतना कहना था, मैं कुछ नीचे लेने के लिए झुका और ठाकुर जी अपनी चौकी से नीचे गिरे, कह लो लीटे कह लो, और उनका जुड़ा उतर गया। वो आज भी नहीं है, और हम उसे खंडित ठाकुर जी मानते भी नहीं है। हम तो ये कहते कि हमें पसंद नहीं था, तो ठाकुर उतार कर ले पकड़े, मैं नहीं लगा रहा, तो ऐसे विग लगा, और विग तो लगती है, अब भी लगती है। ये सब बातें होती हैं, लेकिन हमें अपने आप को विश्वास नहीं होता। मैं सुना रहा हूं ना आपको, तो जितना आएगा सो आएगा, मुझे ही 100% विश्वास नहीं होता। ये बात सच है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ये मैं पता है, भजन के माध्यम से, ठाकुर की कृपा से, गुरु कृपा से, जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा नहीं। जैसे बच्चे के सपने में ठाकुर जी आए, ये कुछ छोटी चीज नहीं है। इसमें 2 कारण है। अब इसकी तो ये भगवान जाने, ये जाने, क्योंकि हमारी तो अभी पकड़ में नहीं बात है। लेकिन ये तो समझ में है कि जब घर घर मंदिर मंदिर ठाकुर पधराया गया, और माँ जब असहाय हो गई, चंचल माँ, तो ठाकुर जी खुद ही घर से प्रकट हो गए। ये तो सत्य है ना, इसमें तो कोई चोरी छिपी अपनी लगाई छुपाई बात नहीं है। मैंने जितनी हिस्ट्री बताई वो छोटी है, इससे ज्यादा लंबी चौड़ी बात है, उसको कहने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, है ना। कोई 1-2 जगह नहीं है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ठाकुर जी आज भी सेवा होती है, वो इन्हीं के द्वारा पधराए गए ठाकुर। जब हम ठाकुर जी लाते, वो हमारी मर्जी है नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है।
तो अगर इनके द्वारा सेवा दी गई कि फला 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 जगह मंदिर बनाओ, ठाकुर जी पधराओ, तो वो किसकी मर्जी थी? कल एक आदमी मुझे पूछ रहा था, महाराज जी कि सब भगवान की रजा में होता है। मैं कहा बिल्कुल, अरे जो भजन करते उनके तो जाने दो, उनको तो छोड़ो, उनकी तो बात बाद में करेंगे। जो बिल्कुल भजन नहीं करते, भगवान के विपरीत बोलते हैं, उनकी जिंदगी का भी सब सिलसिला भगवान की मर्जी से ही होता है। जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते बल्कि भगवान के ऑपोजिट बोलते हैं, उनका भी सारी जिंदगी का सिलसिला भगवान की मर्जी से ही होता है। गुरवाणी का एक शब्द है, हुक्म अंदर सब कुछ हो, बिना हुक्म के कुछ भी नहीं होता। एक बड़ा सुंदर शब्द है, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, तुद बावे ता नाम जपावे, तुद बावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, राम राय मेरे राम राय, राम राय मेरे राम राय, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए, खुद भावे ता नाम जपावे, तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, मेरे राम राय, मेरे राम राय। मेरे राम राय, मेरे राम राय। तो ओरछा नरेश जो थे राजा मधुकर शाह, हम इसको फिर आते हैं बाद में, थोड़ा समझा दे कि है क्या। और अब बच्चे को लगता होगा या परिवार वालों को भी लगता होगा या आपको भी लगता हो, तो बच्चा तो भी अब पढ़ने लिखने वाला एक शरारती नौजवान है, इसमें क्या भक्ति का भाव तो हमने कभी देखा नहीं, भगवान कैसे आ गए, ऐसा लगता होगा। इसको खुद भी लगता होगा, बाकी को तो छोड़ो, हाँ के ना। दो भाई थे, चलो मधुकर शाह में बाद में बोल रहा हूँ, दो भाई थे जय और विजय। वैसे नाम जय विजय नहीं था, मेरे स्मरण में नहीं रहता तो मैं जय विजय कह लेता हूँ। जय जो था ना वो शरारती था, शराबी था, कुछ ऐसी लफंगाबाजी करता था, और विजय बहुत भगवान का प्रिय था, भगवान का भक्त था, भगवान की सेवा में रहता था। मेरी तरफ देखो, तुम एक कोई डायरी तो नहीं लिखनी कौन आया कौन गया। जय कौन था? जय शरारती था और विजय भक्त था। जय बड़ा था, विजय छोटा था। अब दिखने में तो देखो एक भक्त आदमी तो विजय था, वो आरती उतारता, भगवान को भोग लगाता, भगवान का श्रृंगार करता, वृंदावन जाता, अयोध्या जाता, कीर्तन करता, जागरण करता। और जय वो दुकानदारी करता, बिजनेस करता, पैसा कमाता। हाँ, इतना जरूर था कि विजय जब कहता कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो भाई, मैंने कुछ काम करना है, कीर्तन कराना है, जो भी, तो वो पैसा दे देता, वृंदावन जाना टिकट कटा देता, जो भी कहता तो भंडारा लगाना लगा। लेकिन ये कहता कि भंडारे में मुझे ना बुलाना, तुम करो। जैसे बच्चे अंदर बैठ गए थे ना, तो जबरन बुलाया, अब दिल लग जाएगा। ऐसी बात है कि दिल नहीं लगेगा, क्योंकि जो आएगा भगवान के कीर्तन में बैठेगा, सबका मन लगेगा, क्योंकि आत्मा सबकी वही है।
कोई हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा इसकी वो फर्क नहीं, सब एक ही जगह से आए, एक ही जन के भगवान के बनाए हुए सब है। सबकी प्यास भी एक ही है। ऐसा नहीं कि प्यास अलग अलग है, वो पता नहीं है, अनजान पने में अनपढ़ पने में बताता रहा हूं। उसमें हो सकता कि मन यहाँ वहां वहां यहाँ ये मन हो, लेकिन प्यास सबकी एक ही, भूख सबकी एक ही। देखो अग्नि जलाओगे ना, अभी मकर संक्रांति में लोहड़ी मनाते हैं, अग्नि जलाएंगे तो अंगार किधर को जाएंगे, नीचे के ऊपर। बोलो क्यों? तड़तड़ करती हुई अग्नि जाएगी एकदम, क्योंकि अग्नि सूर्य से निकली है, और जो चीज जहां से निकली जब तक उससे मिलेगी नहीं वो शांत होने वाली नहीं। नदी समुद्र से निकली है, नदी को देखो कल कल करती भागती जा रही है, पूछो भी तो भाग पा रही है, कोई ढलान नहीं है, ऐसा ना समझना कि ढलान है तो भाग रही है। समतल जगह है फिर भी नदी भाग रही है, बाढ़ आ जाए कुछ आ जाए रहेगी, फिर घूम फिर के अपने तट पे आ जाएगा। जब तक ये समुद्र से मिलेगी नहीं ये शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि समुद्र से ही निकली। सूर्य वाष्प बनाते हैं, फिर बारिश करते हैं, वही फिर नदी बनती है, फिर जाके। इसी तरह आत्मा परमात्मा से निकली, ये आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगी ये शांत होने वाली नहीं। लगता है कि इस घाट पे आनंद है, उस घाट पे आनंद है, जैसे हरिद्वार में अलग आनंद है फलानी जगह, जब तक गंगा समुद्र में नहीं जाएगी, गंगा सागर में नहीं जाके मिलेगी। गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जिसने स्नान कर लिया समझो सारे तीर्थ कर लिए। गंगा सागर जहाँ गंगा जाके मिल जाए। इसी तरह आत्मा परमात्मा से निकली है। बचपन से शुरू होते, छोटा सा बच्चा खिलौने देखता है, शायद इसमें बात बने, खिलौनों से फिर स्कूल की पुस्तकें, फिर ड्रेसेस, फिर यार मित्र दोस्त, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते परिवार, फिर सज्जन करते, फिर बूढ़ा, फिर पोते, अंत में एकदम निराश सा होकर बैठ जाता है। कुछ हाथ लगता नहीं, हाथ नहीं लगता कुछ। लेकिन अभी मैं आ गया तो बैठे थे मेरे पास कुछ लोग, मैं बता रहा था कि आप नाम जपते रहिए, आपकी जिंदगी में आपका कैसा भी आचार विचार बनता रहे, आप चिंता न करिए, नाम जपते रहिए। आप दिखने में अच्छे बुरे हो सकते हो, होते रहिए, लेकिन नाम जपते रहिए। आपको नाम कहां कहां से घुमा करके, जैसे नदी कहां कहां से घूम करके अंत समुद्र में पहुंच जाती है, इस तरह नाम तुम्हें कहां कहां से घुमा करके, मेरी बात पे विश्वास कर लो, तुम्हें कहां ला जाके छोड़ेगा। ये निराश है, इसे पता है कि कुछ दुनिया में सार नहीं, लेकिन वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम निराश नहीं होंगे। पता तुम्हें भी लग जाएगा कि कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बड़ी वस्तु अपने अंदर होगी, शांति, तुम्हारी अपनी वस्तु, आनंद। वो आनंद कब मिलता है? जैसे आप नींद में सबसे ज्यादा आनंद होता है, नींद, नींद जैसा सब कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सारे कनेक्शन कट हो जाते हैं संसार से, और हम एकदम आराम से सो जाते हैं। अगर आपका कोई ज्यादा कनेक्शन जुड़ा रह जाए तो नींद नहीं आती। किसी भी बात पे ज्यादा टीस आ जाए तो नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो सारी रात बर्बाद, शरीर दर्द, सिर दर्द, सब परेशान। बच्चे जाते हैं ना पिकनिक मनाने, या बड़े लोग जाते हैं, बड़े हरिद्वार ही चले जाएं, वृंदावन ही चले, तुम देखो कैसे ढोल बजते, कभी देखना जाती बस जब जा रहे हैं तो कैसे ढोल बजेंगे, नगाड़े, बच्चे जाएंगे स्कूल वाले हिप हिप फुर रहे, लेकिन जब आते हैं तो सारे उदास है। चाहे वृंदावन से आ रही माताएं हो, चाहे हरिद्वार से यात्रा आ रही हो, चाहे वैष्णो देवी से आ रहे हो, चाहे पिकनिक से आ रहे हो, जाति बार ढोल बाजे बज रहे थे, जाति बार उदास क्यों है? जाति बार अभी यमुनानगर में बस्ती अभी तो पहुंची नहीं, वृंदावन तो यहाँ से नगाड़े क्यों बज रहे हैं? हरिद्वार तो पहुंचे ही नहीं। ध्यान देना इसलिए क्योंकि जाते समय पहले मन में विचार बन गया कि अब हमने संसार से, कोई फोन आ गया कि बहन जी फलानी कमेटी देने का, अब आप मत करो, 3 दिन बाद बात करना, मैं आके बात करूंगा। यानी मन से हमने कनेक्शन कट कर दिया। मन से यहीं बैठ जाना, माता बीच में कहां जाएगी, यहीं बैठ। जय जय श्री राम। कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा। अब
जब हमने मन से कनेक्शन कट कर दिया संसार का, ध्यान देना, तो हम अपने आनंद में आ गए। इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, इसे मस्ती कहते हैं। और जैसे वहां से चले, अभी घर पहुंचे नहीं, लेकिन कनेक्शन मन का जुड़ गया, कल जाके बिल भरना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उदास हो गया मन। तो तुम्हारा अपना सबका अनुभव होगा, कोई इसमें नवी चीज तो सिखा नहीं रहे। जब हम अपने आप में आ जाते हैं तो मस्त हो जाते हैं, आनंद, क्योंकि हमारी मस्ती अपनी है। और जब तक जिंदगी में हम सोचते रहते हैं कि हमें मस्ती की दोस्त से मिलेगी, तो सबसे ज्यादा बर्बादी कहां से मिलती है? दोस्त से। सिगरेट पीना कौन सिखाता? दोस्त। शराब पीना कौन सिखाता? दोस्त। काले से बंक मारना कौन सिखाता? दोस्त। दुनिया की जितनी बुरी आदतें हैं कौन सिखाता है? सिर्फ दोस्त। बाप को सिखाता है, किसी माँ बाप ने सिखाया, किसी भाई ने सिखाया, बहन ने सिखाया। और ये उम्र एक ऐसी होती है 15 से लेकर के 25 तक, इसमें सबसे प्यारा क्या लगता है? दोस्त। एक सुंदर शायर ने लिखा है, मेरी जिंदगी का अनुभव भी है, लिख लो अपनी कॉपी पे, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। आज का दिन मेरा है। ये मेरी अपनी लाइन है, इसको याद रखना। मैं कई बार कहता हूँ प्रवचनों में, बच्चों को याद रखना, बड़े भी याद रखें। बड़े भी कम दोस्ती नहीं करते, माता इकट्ठी पार्टी करती है, दोस्ती तो है और क्या। सहेली के बिना वृंदावन नहीं जा सकते, फलां के बिना वृंदावन नहीं जा सकते। दोस्ती तो यहाँ भी है, दोस्ती कहाँ नहीं है? दोस्त दोस्ती में दोस्त को याद करता है। दोस्त दोस्ती में दोस्त को याद करता है, और दोस्त दोस्ती में दोस्त से फरियाद करता है, भैया देना 2000 का दे देंगे परसों को। आगे नहीं नंदा जी? दोस्त दोस्ती में दोस्त को याद करता है, दोस्त दोस्ती में दोस्त को फरियाद करता है, मगर मत भूलना मेरे बहन भाइयों, दोस्त दोस्ती में दोस्त को बर्बाद करता है। इसलिए बचना चाहो तो दोस्त से बचो, क्योंकि दुश्मन कौन होता है? आज का दोस्त कल का दुश्मन। किसी खट्टी मीठी बातें कर ली, अच्छी बुरी बातें कर ली हैं, फिर कल वो इन्हीं बातों का ताना बाना बुनेगा, हमें अच्छा बुरा कहेगा, फिर हमें निराश हो जाएंगे। हमने देखो इसके लिए क्या किया, इसने कुछ नहीं किया। दोस्ती करनी है तो परमात्मा से करो, गोविंद से करो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ हुआ है, इस बच्चे का नाम क्या है? गर्व, जैसे यहाँ हुआ है। कई बार हम भगवान से दोस्ती नहीं करते, जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और तुम में से बहुत सारे बैठे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि हमने भगवान से दोस्ती नहीं की, श्री भगवान ने ही हमसे दोस्ती की। जितने बैठे लगभग इसमें से 95% ऐसे ही। मैं 2-4 बैठे मन को नमस्कार करता हूँ। मैं तो शुरू से कहता रहूंगा कि मैंने भगवान से मोहब्बत नहीं की, भगवान ने हमसे मोहब्बत की है, बहुत ज्यादा की है। और भगवान समझते हैं, पक्षपात करते हैं, बिना बात कही रीझ जाए तो रीझ ही जाते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल मिला कर लूट लेते हैं, ये मोहन है। किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया, ये ना समझना कि अभी कुछ हुआ नहीं, तो शुरू हुआ है और गारंटेड समय आने में पता लगेगा वो। किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया, किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया। ये दिल जिगर पर निगाहों से वार करते हैं, बच के रहना क्यों, ये एक तीर से 100 शिकार करते हैं। अदाएं नाच से पागल बनाकर लूट लेते हैं।
पे राधा नाम है ना, ऐसा ना समझना कि तुम कोई बहुत बड़ी महान हस्ती हो कि तुम राधा नाम जप सकते हो। ये मोहन है तभी तो दिल मेरा कर, ये मोहन है तभी तो दिल मिला कर लूट लेते हैं। हरी हरी मेरी मानो तो दिल इनसे लगा के देख लो यारो, मुकद्दर तेज हो तो आजमा के देख लो भक्तो। मेरी मानो तो दिल इनसे लगा के देख लो भक्तो, मुकद्दर तेज हो तो आजमा कर देख लो क्यों? भक्तो। जो दिल इन को पसंद आए, जो दिल इन को पसंद आए जो दिल को पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। मोहन आए मोहन है कभी तो दिल मेरा लूट जो दिल इनको पसंद आए। तो जय और विजय दो थे भाई। जय बड़ा शरारती था, विजय बड़ा भक्त था। जय बड़ा था, विजय छोटा था। एक दिन विजय ने जय को कहा कि तुम मेरी बात मानो, एक बार वृंदावन चलो। जय ने कहा कि देख मैंने तेरे को कभी रोका नहीं, किसी बात से रोका नहीं, इसलिए प्लीज तू जा, मुझे मत कह। उसने कहा नहीं प्लीज मेरे साथ चलो। उसने कहा कि मैं देख पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो भी कहा कि तो कहा चल चलो तो वहां कर लेना। कहा वहां पाप नहीं लगेगा। तो चल तो सही एक बार वृंदावन। हमारा ये दोनों भगवान के आगे जब माथा निभाने गए तो पुजारी ने अपनी माला दी। माला कोई साधु दे, भगवान की माला मिले तो कोई छोटी चीज नहीं होती। इसे बहुत बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। अपने माथे से लगाओ, हृदय से लगाओ, नैनों से लगाओ, उसे तकिए के पास रखो, रात को प्रश्न करके सो जाओ भगवान से, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अगर भगवान की कृपा बनी रही तो ये गारंटी नहीं है ना कहीं आगे पूछने लग जाओ। तो पुजारी भीतर से माला लेके आया। उसने कहा कि तुम दोनों में से जय कौन है? अब जय कौन था? शराबी। क्यों? क्या हुआ? दोनों ने पूछा। तो कहा भगवान ने जय के लिए माला भेजी। अब ये विजय बड़ा चिढ़ गया और जय को भी हैरान की। उन्होंने कहा कि अब पूछो विजय का होगा, जय नहीं का होगा। पंडित जी दोबारा गए, दोबारा आए, उनका नहीं जय का। अब जय ने तो हर स्विच माला ले ली और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद प्रभु मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आपने इस तरह स्वीकार कर लिया मुझे। वो तो बड़ा बहुत ज्यादा भगवान का भक्त हो गया, लेकिन चिढ़ गया। इतना चिढ़ गया कि इसने जाके जमुना जी में छलांग लगा दी कि जिंदगी बेकार है। इतना भजन किया और माला उसको, फिर मतलब क्या निकला? अच्छा छलांग लगाई तो भगवान का खेल। ओ भीतर 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 भगवान ने महाराज अपने लोक में ले गए नीचे। वहां गया तो भगवान ने स्वागत किया, बड़ा प्यार किया और फिर भगवान ने कहा कि भाई भगवान भोज के लिए चौकी लगाओ। अब दासों ने चौकी लगाई, चौकी लगी 3। एक तो भगवान के आगे लग गई, 2 सामने, एक जय के बैठा था विजय, और तीसरी चौकी का प्रभु ये किसके लिए? का जय के लिए। अब तो और जल गया कि मैं देखो मैं तो इसलिए मर गया प्रभु, आप कमाल ही करते हो।
वो तो ऐसे ऐसे अचार वाला है। भगवान बोले तुझे पता नहीं, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो पता नहीं है तुझे। श्री भगवान बोले कि वो पिछले जन्म का कोई संत है। अब संत था, लेकिन क्या हुआ कि जब 35 साल तक भजन करता रहे, देखो जिंदगी ना माया भी तो चल रही संत। लोगों की चकाचौंध देखते देखते मन में कहीं ना कहीं माया धस जाती है, ऐसा मैं भी कर लेता। उसके सामने से एक राजा निकला, खूब बढ़िया नाच गान हो रहा था, सब प्याले पी रहे थे, नाचने वाली नाच रही थी, खूब मतलब खूब बड़ा आनंद हो रहा। उसने सोचा मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ तपस्या लगा के, यही कर लेता कोई ना। भगवान ने सोचा मेरा भक्त है, अब इस बात में तरसेगा बताओ। तो ठाकुर जी बोले मिलने वाले किसी जन्म पूर्ण होती हो जाती, लेकिन ठाकुर जी मन में सोचते एक जन्म और लेते। भगवान बोले वो माँ के गर्भ में आया, इसलिए मैंने उसको व्यापारी बनाया, खूब उसके पास पैसा इसलिए क्योंकि उसके जीवन की कोई तमन्ना अधूरी ना रह जाए। उसके संस्कार इतने प्रबल थे कि दोबारा गर्भ में तू आया। जिस माँ के गर्भ में पहले वो आया, पीछे गर्भ में तू आया, और तेरे पे उस गर्भ के संस्कार गिर गए, इसलिए तेरे अंदर भक्ति के संस्कार आ गए। ये तो उसकी कृपा है। भीतर से कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था। तो उसने कहा मुझे समझ आ गई। तो यहाँ कौन क्या है हमें नहीं पता भाई, सभी भगवान के। कोई आत्मा ऐसी नहीं बैठी जो परमात्मा की ना हो। कोई भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाई। मनुष्य सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो सारे मनुष्य, कोई भी सब भगवान को प्यारे हैं। और ठीक है हमें बना दिया, बेस बना दिया, ऊपर बैठ गए तो वहां बैठ गए। तो भगवान का कोई पता नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा कि तेरा भगवान क्या करता है, क्या खाता है, कब हंसता है। तो बीरबल ने कहा कि जब दो भाई आपस में कोर्ट कचहरी करते हैं, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो भगवान हंसता है कि मूर्खो, अगर तुमने कोर्ट कचहरी करनी तो मुझ पे करो, क्योंकि न तेरी है न तेरी है, सारी कुछ मेरी है। कौरव भी नहीं रहे, पांडव भी नहीं रहे, हस्तिनापुर तो वहीं का वहीं है। तो जीता कौन था? तो महज भ्रम है कि कोई जीत गया कोई हार गया। जीता कौन? कोई भी नहीं। इस भ्रम में पड़ के दुनिया, इसी का नाम माया है कि हम इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे जंगले बंगले, खाली बारादरी, हाथ तो कुछ भी नहीं लगना है। लेकिन ये समझ तब आएगी जब ये समझाएंगे, जब ये वक्त आएगा, जब मौसम आएगा। हमें उन्होंने अपने भजन में लगाया है, ये भी इनकी अतिशय कृपा है। मैं मानता हूँ, मेरा सब पक्का मानना है कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके आटा चढ़ाते, दाल चढ़ाते, चीनी चढ़ाते, समझते सब कुछ कर लिया, और इस करते 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 में भगवान की जब कृपा होगी तब उन्हें समझ आ जाएगी कि हमें भगवान भी मिल सकता है। और जिस दिन ये लगेगा हमें भगवान भी मिल सकता है, उस दिन समझ लेना कि हमने भगवान को नहीं चाहा, गोविंद ने हमें चाहा। अगर तुम बैठे हो अपने घर में, रोटी पानी कर रहे हो, नींद ले रहे हो, अपनी बातें चीत कर रहे हो, और इस बीच में भगवान की याद आती है, ये मत सोचो कि तुमने भगवान को याद किया है। 101% है कि गोविंद ने तुम्हें याद किया है। हमारी ऐसी कहाँ पोजीशन है कि हम भगवान को याद करेंगे? हमें तो नहीं लगता ऐसा दूर दूर तक कोई है। और छा नरेश दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भारी भक्त थे। मधुकर्षा उनकी पत्नी, दोनों ही भगवान के भक्त थे। लेकिन फर्क ये था कि ओरछा नरेश जो थे वो मधुकर्षा वो श्री कृष्ण के भक्त थे, और जो उनकी रानी थी वो श्री राम जी की भक्ता थी। और ये दोनों भक्ति में एक दूसरे को व्यंग करते, प्रेम वाला, तेरे राम जी क्या कर रहे हैं, वो कहते तेरे कृष्ण क्या कर रहे हैं। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, 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 है तुम्हारा नाम सोना, है तुम्हारा नाम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना।
राम रावण मारे श्याम कंस मारे राम रावण मारे श्याम कंस मारे राम रावण मारे श्याम कंस मारे है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम सोना जिन्हें नहीं लगता वो ताली ना बजाओ जिन्हें लगता कि खुश होकर के हम ये तो कर ही सकते हैं ना इतना तो करो कम से कम बाकी तो सब ये करने वाले हैं वही है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम कोई सोना कहे राम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना है तुम्हारा नाम सोना है तुम्हारा नाम सोना है तुम्हारा नाम सोना है तुम्हारा नाम सोना राम तंदुल खाए राम बेर खाए और राम धन खाए श्याम तंदुल खाए राम बेर खाए श्याम तंदुल खाए कोई है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम सोना तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम कोई सोना है राम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना है तुम्हारा नाम सोना है तुम्हारा नाम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना हरी हरी राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े राम धनुष तोड़े श्याम मटकी फोड़े है तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम सोना तुम्हारा काम सोना है तुम्हारा काम कोई सोना है राम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे राम सोना कोई कहे श्याम सोना है तुम्हारा नाम सोना दोनों पति पत्नी एक राम भगता एक श्याम भगता एक दिन की बात है कि रानी ने कहा कि मैं अयोध्या हो राजा ने व्यंग में कह दिया हंसी में कह दिया हाँ ठीक है जाओ जाओ तब तक ना आना जब तक राम तुम्हें न मिल जाए उसने कहा ठीक है ये अयोध्या गई और अयोध्या जाकर राम जी के मंदिर में बोली राम जी के वहाँ दो मंदिर हैं एक मंदिर तो तुम बड़ा प्रसिद्ध है जिसे आजकल जिसकी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई जहाँ भगवान की जन्मभूमि है जहाँ बाल राम रहते हैं वहां पर एक मंदिर और भी है जैसे वृंदावन में बांके बिहारी हैं अयोध्या में भगवान का नाम है कनक बिहारी क्या नाम है बोलो कनक बिहारी भगवान की जय ये कनक बिहारी क्या है कनक भवन था बनाया कई ने स्वप्न में देखा था एक महल और अपने पति देव दशरथ को कहा था कि मुझे वो महल बना के दो जो मैंने स्वप्न में देखा दशरथ ने कहा रानी स्वप्न तूने देखा महल मैं बना के दूं तो रानी बोली फिर देवताओं से तुम्हारी दोस्ती किस दिन काम आएगी तो विश्वकर्मा को कह के दशरथ ने एक भवन बनवाया था जिसका नाम हुआ कनक भवन जिस समय चाबियां मिली थी विश्वकर्मा राज दरबार में दशरथ को देके गए थे उसी समय जनक के दूत आए थे कि राम ने
धनुष भंग कर दिया और सीता जी से उनका विवाह तय हो गया। वो चिट्ठी और चाबी दोनों चीज लेके दशरथ गए थे किसके पास? कैकेयी के पास, कि रानी तेरे यहाँ बहू आने वाली और बहू का चरण इतना सौभाग्यवान है कि तेरा भवन बन के तैयार हो गया। तो कैकेयी ने उस चाबी को हाथ भी नहीं लगाया कि इस चाबी को मैं धरूंगी नहीं अपने पास। क्यों? क्योंकि अब बहू आने वाली है तो मैं बहू को ये चाबी दे दूंगी। हाँ, यहाँ से कैकेयी सिखा रही है क्या कि जब बहू आवे तो घर की चाबियां पहले से तैयार करके दे दो। जो माताएं नहीं देती फिर वहीं डिशुम डिशुम होती है। सरकार बदली है तो बस अपने आप कुर्सी दे दो उसको, लेकिन सरकार बदली लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर हंगामा ही होगा और क्या होगा। नहीं, बच्चा जवान हुआ, तुम्हारे सपने पूरे हुए, गोविंद से मांग मांग के कहा कि कब ये बड़ा होगा, कब इसकी शादी करूंगी, कब बहू आएगी। अब आ तो गई, प्रधानमंत्री नवा बदल गया, तुम दे दो चाबी, चुपचाप राष्ट्रपति बन जाओ। और अच्छी बात है कि राम राम करो अंदर बैठ करके, सारी बातें भूल जाओ। लेकिन अगर बचपन में सत्संग किया होगा, जवानी में सत्संग किया होगा, तब तो बुढ़ापे में राम राम करेंगे। नहीं तो महाराज जैसे बिल्ली दूध को देखती रहती, बुरा ना बिल्ली दूध को देखती रहती है ना कि कब चीका काली हो, इस तरह सास देखती रहती, की बनाया की तोड़े, की बनाया की तोड़े, फिर लड़ाई तो होनी। जितनी माताएं यहाँ बैठी बुजुर्ग जो राम राम में लग गई, इनके घर में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि अपना राम राधा राधा करती है, ना लेना देख, छोटी छोटी कभी कभी हो जाती है। इसलिए इन चक्रों में कैकेयी ने वो दे दी थी चाबी। अच्छा, वहीं पर राम जी आज भी विराजमान है। अच्छा, राम जी बैठे हुए हैं कनक भवन, उन्हीं राम जी का नाम है कनक बिहारी। एक बार प्रेम से कहो, कनक बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। और राम प्रत्यक्ष में आज भी वहां विराजमान है। उसका एक आज प्रमाण है क्या कि आज भी इस समय भी आप जाओगे ना, देखना अंदर भक्तमाल रखी जाती है। भक्तमाल मतलब भक्तों की कथा, एक ग्रंथ है उसका नाम है भक्तमाल, जिसमें भक्तों की कथा है, जैसे भागवत है, रामायण है, सब भक्तमाल भी। तो अंदर से जब पट बंद हो जाता है ना, दरवाजा बंद हो जाता है, अंदर से एक दिन पुरुष की आवाज आती है कथा बोलते हुए, और एक दिन सिया की आवाज आती है, स्त्री की आवाज आती है। एक दिन राम जी कथा सुनाते, एक दिन सिया सुनाते। आज भी भगवान आए हैं, अब मानो या ना मानो वो तो आ ही गए। और ये भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, करेंगे, करके ही रहेंगे, क्योंकि लीलाधारी इनका नाम है, ये हटते नहीं काम करने से। ये ना माने कि लीला करेंगे नहीं, ये तो अभी आए 4 साल हो गए, बस ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं नहीं। अब आप बताइए, स्वप्न आना कोई अपने बस में कि चाबी भर के स्वप्न ले ले, और स्वप्न झूठ नहीं सच सिद्ध हो गया। बच्चे को स्वप्न आता रहा लगभग 1.5-2 साल, तंग करते रहे ठाकुर जी। तंग का मतलब प्रेम वाला तंग, कि मुझे निकालो, मैं फलां जगह फलां जगह फलां जगह। फिर परिवार वालों ने आपस में बैठ के एक सलाह करी कि क्या करें, फर्श खोलना कोई आसान काम थोड़ा ही है। आज एक टाइल लगवाना मुश्किल पड़ जाता, टाइल लगी को उखाड़ना। आप अपने घर में टाइल बदलना चाहें तो आप 1000 बार सोचते हैं, और लगा लगाया फर्श तोड़ देना। ये जब उधर से कृपा होती है तब जिनके मन में ऐसी बातें आती, ऐसे नहीं आती। पहली लीला तो ये स्वप्न में आना, दूसरी लीला ये कि चलो सबका मन बना, और सबका मन एक सार बना कि चलो खोल लेते हैं। अच्छा, जब ये इस कोने से कहा कि इस कोने को खोला तो यहाँ से तो कुछ निकला नहीं, तो फिर तो सोचना चाहिए था ये झूठ है, सपन नहीं। फिर सोचा थोड़ा आगे देख लेते, थोड़ा आगे देखते, करते करते ठाकुर जी ने भी आधे से ज्यादा कमरा खुलवा लिया। और फिर लाल जी की ऐसी कृपा कि श्री ठाकुर जी सामने विराजमान है सफेद मंदिर में, ठाकुर जी धरा से निकल आए, स्वप्न सच हो गया, भगवान तो प्रकट हो गए। ये कथा जब हम तुम नहीं रहेंगे ना दुनिया में, तब कहानियां लोग सुनाया करेंगे, कथाएं सुनाया करेंगे, तब बड़ा मसाला लेके लोग सुनेंगे, जैसे धन्य की सुनते हैं, जैसे प्रहलाद की सुनते हैं। लेकिन जब हो रही होती है ना चीज, जैसे आज हो रही है, हम भी बड़े खुशकिस्मत है, सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं, हम भी भगवान की लीला में शामिल हैं। क्योंकि जब जब इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो हम उनके जन्मदिन में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठ गए। इनकी मर्जी के अलावा कैसे बैठ सकते? नहीं,
ये तो ये है प्रगट ठाकुर जी हैं। ये तो ठाकुर जी मैंने बताया ना हमारे घर में भी है, वो भी इनकी कृपा से आए हैं। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया जय हो। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सामने कन्हैया हो, अपने ही द्वारा कृपा करके आया हो, लेकिन जब तक बताने वाला ना हो महाराज समझ कुछ नहीं आता। इसलिए गुरु की कृपा जरूरी है। क्यों? तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा, तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा। और जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तो तेरा जलवा उन्हीं ने है देखा जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे इधर देखो जबरन आए, जबर। और उधर मैंने खत लिख के तुमको बुलाया, मेरे कहने से चलिया ना आया। मैंने खत लिख के तुमको बुलाया मेरे कहने से चलिया था। चोट खाई है जो दिल पे, चोट खाई है मैंने जो दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है मैंने जो दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ज्ञान रूपी निगाहें हैं तेरी, तेरी आंखें हैं मस्ती के प्याले। ज्ञान रूपी निगाहें है तेरी तेरी आंखें है मस्ती के प्याले। जिनको आंखों से तूने पिलाई, जिनको आंखों से तूने पिलाई। अभी तो बच्चे बच्चे घूम रहे हो, जिस दिन एक इशारा हो गया होश आने के काबिल नहीं है। वो जिनको आंखों से तूने पिलाई होश आने के काबिल नहीं है। सांवर सलोने कन्हैया हरि बोल। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। तो कनक बिहारी मंदिर के जाकर रानी बोली कि आप मेरे साथ चलो। जैसे बांके बिहारी को कई लोगों ने कहा तो बांके बिहारी संग चल देते। ये जो पर्दा होता है ना बार बार, अब तो ना वो भक्त रहे ना वो बातें रही, लेकिन पुराने भक्त भगवान से नेत्र मिला के रोने लगते थे कि संग चलो। तो ठाकुर जी मंदिर से चल पड़ते थे। इसलिए आप बांके बिहारी के मंदिर में देखेंगे आज भी परंपरा, ना कोई ढोलकी बजा सकता है, ना कोई ताली बजा सकता है, ना कीर्तन कर सकता है। भगवान नाचने लग जाते हैं। ये अब बहुत कम हो गया, कम क्या ना के बराबर हो गया, क्योंकि अब वो भक्ति नहीं रही, वो बात नहीं रही। नहीं तो बहुत सारे, आप कभी बांके बिहारी के आजू बाजू जो दुकानें हैं वहां से पुस्तक लेना, उसका नाम है बांके बिहारी के चमत्कार।
सारी घटनाएं उसमें लिखी हुई है। भगवान रात को कंगन लेके चले गए हलवाई के पास, मुझे भूख लगी है। जो उनके पुजारी हैं जो सेवा में वो बताते हैं, मेरे कई बार उनसे बात हुई, कहते हैं महाराज जी भगवान जब खड़े रहते पसीना आ जाता है, तरबतर हो जाते पसीने से। यहाँ तक धोती बांधे ना जैसे पेट पे, जैसे हम कोई बांधे डोरी बांधते नहीं यहाँ, तो निशान पड़ जाता है, भगवान के भी पड़ जाता है। एक बार की बात है कि मेरे साथ 10-15 लोग थे, बाई चांस रात को ठाकुर जी ने बुला लिया बिहारी जी ने, और अब ठाकुर जी लीला गर्भगृह में पीछे जहाँ भगवान की सेज है वहां तक ले गए वो पुजारी, और जो 10-15 सब साथ चले गए। ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, चादरों में सलवटें पड़ जाती है, जैसे कोई आदमी सोता है बेड पे सलवटें पड़ जाती है। सब दर्शन कराया, वहां इत्र लगाओ। वो कभी पता नहीं, ऐसा लगता है स्वप्न में देखा था कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन सच में हुआ था। इनकी मर्जी की बात है, कुछ भी किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ना माने कि कोई बहुत बड़ा कोई छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बड़े बड़े। इनकी मर्जी आने की बात है, दिल आने की बात है, जब जो लग जाए प्यारा। बता ही चुका हूं कि कोई यहाँ कोई बड़ा हो, ये नहीं, ये आगे वाले नाच रहे हैं। अकबर की बात बता रहा था ना, बीरबल पूछता भगवान क्या करते हैं, तो बीरबल कहता है जब दो भाई केस कर। अच्छा ये बताओ भगवान करते क्या है? तो अकबर को बीरबल ने कहा देखो हमारे यहाँ परंपरा है, सुनाने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाले नीचे बैठते हैं, तुम तो ऊपर बैठ के पूछ रहे हो। तो अकबर ने कहा चल तो ऊपर आ जा, और अकबर आप नीचे आ गया, बीरबल को ऊपर बिठा दिया। अच्छा बता भगवान क्या करते हैं? तो बीरबल कहता है यही करते हैं, कब नीचे वाले को ऊपर कर दे, कब ऊपर वाले को नीचे कर दे, इनका कोई पता नहीं। इसलिए भगवान से थोड़ा शर्मा के रहना चाहिए। ये बड़े लीला कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता क्या कर, खेल है इनका, कुछ भी कर। तो रानी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो। अच्छा भगवान तो बेटा से मस हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भक्तों की भी भगवान देखना चाहते हैं कि कहां तक लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस करते हैं कि नहीं करते। ऐसे ऐसे पचेड़े डाल देंगे, सारा बिजनेस ठप, सब कामकाज बंद, सब अपने हाथ से बाहर, कोई मानता नहीं कहना, ना घर वाले ना बाहर वाले। गोविंद देखते रहते कि अब क्या करता, अभी मेरा भजन करता कि नहीं। जिनको भगवान ने अभी उनका साथ छेड़ा कहानी नहीं की, बुरा नहीं मानना, अभी ठाकुर जी ने कुछ शुरुआत ही नहीं की। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कन्हैया तेरी याद ना हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कन्हैया तेरी याद ना हो, और वो याद ही क्या जिसमें मिलने की फरियाद ना हो, और वो फरियाद कैसी जिसमें भक्त का घर बर्बाद ना हो। बड़े मजे से 2 के 4, 4 के 16 होते रहे, और हम सोचे भगवान अभी ठीक ठाक है। इनको तो मजा ही बड़ा आता चोटियां मारने में। एक संत ने लिखा है जरा सोच लेना दिल लगाने से पहले, अगर भगवान से दिल लगाया है तो जरा समझ के, क्यों जरा सोच लेना दिल लगाने से पहले, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। मैया तेरा लाला सताता बहुत है, एक खाता तो कम है गिराता बहुत है। अगर मजे से जिंदगी चल रही है बढ़िया सी, अगर भीख मांग के खाने की नौबत नहीं आई, अभी दिन बाकी है फुर्सत से, अभी तो वक्त आएगा। हम अपना सब छोड़ छाड़ के भिखारी बन के वहां रहे वृंदावन में, खाने को रोटी नहीं, रहने को जगह नहीं, और यहाँ सब धरा माल है। लेकिन सोच के गए थे, तुम कहते 5000 रुपया दे देना पति देव जी तब जाऊंगी वृंदावन, तो फिर 5000 के सहारे जा रहे हो तो बांके बिहारी के सहारे जा रहे हो। अगर वृंदावन जाना है तो बांके बिहारी के सहारे जाओ ना, फिर तो कपड़ा भी एक लेके जाओ, फिर जैसे रखेगा राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। एक बार कह लीजिए आज जरूर, क्योंकि बोलो सांचे दरबार की भगवान सच्ची मानते, हम झूठ भी कहेंगे उसको भी सच मान लेंगे। इसलिए मेरे साथ, मैं इंग्लिश नहीं बोलता ना फारसी, सीधा क्या
ओ राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा ओ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यो विवाह वहाँ है, यहाँ यो विवाह वहाँ है, यहाँ यूं विवाह है, यहाँ यूं विवाह है। राजी हैं हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। हम क्या तुम्हें सुनाए, हर कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या तुम्हें सुनाए, सब कुछ तुम्हें खबर है। ऐसा लगता है कि गोविंद की नजर हमारे पे है। हाथ उठाओ। हम क्या तुम्हें सुनाए, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या तुम्हें सुनाए, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। हंस कर कटे या रोके, कटती है जिंदगानी। हंस कर कटे या रोके, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तो गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर ही, ओ तेरी खुशी समझ कर ही हर गम उठा लिया। ओ तेरी खुशी समझ कर ही हर गम उठा लिया है। राजी हैं हम उसी में राजी है हम उसी में तेरी रजा। ओ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। खुद मुझको जांच लीजिए, अच्छा हो या बुरा हो। खुद मुझको जांच लीजिए,
किस काम का हूँ क्या हूँ। हाथ उठा के कहिए, जैसा भी हूँ मैं तेरा। ओ जैसा भी हूँ मैं आवाज आनी तेरा। चाहिए मेरे कान तक। ओ जैसा भी हूँ मैं तेरा, खोटा हूँ या खरा हूँ। जैसा भी हूँ मैं तेरा, खोटा हूँ या खरा हूँ। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें रजा। रानी ने सोचा कि नहीं, ठाकुर जी तो ना सही, फिर मैं भी जी के क्या करूं। राजा ने भी कहा था जब तक राम ना मिले आना नहीं, तो रानी ने कहा था नहीं तो ना सही। उसने सरयू जी में, और जब सरयू में छलांग लगा दी, अब रानी को तो होश ही नहीं, लेकिन देखा क्या जब उठी तो वो नदी के किनारे लेटी थी और उसके हाथ में राम जी थे। समझो इशारों को अगर समझो। अब राम जी हाथ में थे, देखो मूर्त थी, राम जी को साक्षात नहीं थे। जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर का हो भला पत्थर में क्या देखे। नहीं तो ये नूर किसका है, ये जहूर किसका है, अब हम ना देखें तो फिर कसूर किसका है। रानी ने खबर पहुंचा दी दूतों के हाथ के, मुझे राम जी मिल गए। अब देखो राम जी ने लीला क्या की, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कथा बिल्कुल सत्य कलिकाल की कथा है। मंदिर आज भी है ओरछा नरेश के राजा राम का। राजा को भी कृष्ण मिले, बस 5-10 मिनट में कथा को हम फिर बधाइयां गाते हैं, लेकिन समझना जरूरी है ना ये है क्या, हुआ क्या है। कहीं माता को लगे ना कि मैं तो सारी जिंदगी राम राम करती रही, जगह जगह ठाकुर पधराती रही, मेरे घर तो राम आए नहीं, तो आ तो गए। वो बताने के लिए डाके की जरूरी है। जब चिट्ठी पढ़नी ना आवे ना तो फिर डाके से पढ़वा लेते। रानी ने संदेशा भेजा कि राम जी मिल गए। राजा ने कहा तो फिर अभी तुम वहीं रुको। राजा भी दीवाना था ना, भक्त था। उसने कहा कि जब तक मैं राम जी के लिए मंदिर ना बनवा दूं, तुम ऐसा करो कि बैंड बाजे के साथ लंगर भंडारा करते हुए पड़ाव पड़ाव पे रुकते रुकते हुए तब आओ, तब तक मैं मंदिर बनवा दूंगा। रास्ते में बढ़िया महाराज उत्सव होने लगे, भंडारे होने लगे, कीर्तन होने लगे। राजा था। जब तक राम जी पहुंचते वहां, तब तक मंदिर के गुंबद लगना बाकी रह गया। राम जी आ गए लेकिन मंदिर के भी गुंबद बने नहीं। तो राजा ने कहा कि जब तक गुंबद बने तुम राम जी को अपने महल में पधराओ, फिर मंदिर बन जाएगा, फिर वहां सवारी ले चलेगा। ठीक। अब रानी को तो होश नहीं थी, वो तो राम जी मिल गए थे, राम जी को सवारती सजाती सारा दिन उसी में लग जाता था। भगवान की सेवा अष्टयाम की है, जो करने वाले वो सवेर से लेकर रात तक भगवान को फुर्सत नहीं होती उन्हें। हम तो भोग लगाते हट जाते ना, वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को चुटकुला सुनाते हैं, कभी भगवान को पंखा करते हैं, कभी भगवान से बात करते हैं, कभी भगवान की सवारी निकालते हैं, कभी भगवान को झूला दिलाते हैं, कभी भगवान को बगीचे में ले जाते हैं, कभी सारा दिन। आज सर्दी है तो मीठी लगा लो, भगवान को ठंड लग रही होगी, मूंगफली ले आऊं, लेबड़ी ले आऊं, खजूर ले आऊं, क्या खाओगे बोलो। सारा दिन चलता रहता है, सारा दिन अष्टयाम सेवा 24 घंटे। जब भगवान मंदिर में विश्राम करते हैं तो बाहर उनके लिए पहरेदारी में बैठ जाते हैं कि रात को धूप पड़ जाए, घास निकले, और फिर लीलाएं भी करते हैं। अब उसमें नहीं जाओ, समय हमारे पास इतना नहीं है। ऐसी लीलाएं भी, इसी को भक्तमाल कहते हैं। भगवान ने जिन भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं कही हैं, उन्हीं की कथा का नाम तो भक्तमाल है। छोटी सी बात बताता हूँ। एक गोस्वामी जी थे, वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे और सारा दिन इसी तरह सेवा करते। एक दिन रात को कन्हैया उनके पास आ गए, और कन्हैया ऐसे नहीं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते कि देखो बाबा
मेरे को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? का ये बिस्तर अच्छा नहीं है। क्या हो गया? क्या मुझे चुभता है। उन्होंने उसको उठा के दूसरा बिस्तर बिछाया, तीसरा बिस्तर बिछाया, चौथा बिस्तर बिछाया। अंत में समझ गए कुछ और कहना। तू कहना क्या चाहता, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? तो कन्हैया बोला, मैं तो आपके पेट पे सिर रख के सोऊंगा, मुझे तो ये बिस्तर सुंदर लगता है। ये कलिकाल की कथा है, कलयुग की कथा। और किसने बताई ये कथा? नावाजी को स्वयं विठल गोसाई प्रकट होकर के कथा लिखवा गए। वो लंबी चर्चा है, नावाजी कौन थे, क्या था, कैसे नहीं। कभी भक्तमाल होगी, अभी फरवरी में होगी लुधियाना में। आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके घर घर आएंगे, सुन लेना। कथा नहीं सुनोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहीं सोचो कथा की जरूरत, माला जपने वालों को भी कथा सुननी। सत्संग के बिना तो जैसे ऑक्सीजन के बिना हम कुछ भी नहीं, सत्संग के बिना भक्त का जीवन कुछ भी नहीं। सत्संग आंख देता है। रावण ने कितनी उपासना की शिव की, रावण ने शीश काट के शिव को चढ़ा दिया, इतनी उपासना। तुम चढ़ाया कभी? खोपड़ा चढ़ा दो, नारियल का तो बड़े फूंड मारते, सारी दुनिया में सुनाते हो। मैं नारियल चढ़ाया, प्रसाद ले लो, वैष्णो देवी से लाते लोग प्रसाद। हाँ के ना, सिर चढ़ा दिए। लेकिन रावण को दिशा नहीं मिली, क्योंकि रावण कथा नहीं सुनता था। उसके भाई कुंभकर्ण ने कहा कि भजन कर लेते, भजन से अपना उद्धार हो जाएगा, क्यों भगवान से पंगा लेना। वो कहता भजन हो सकेगा हमसे। रावण वेद का जानकार था ना, बोला भजन हो सकेगा। अरे हमारे पास भजन कैसे होगा, क्योंकि वेद कहता है, रावण कहता है कुंभकर्ण को, वेद कहता है कि भजन संतों की कृपा से होता है, और संतों से तुम्हारा खास द्वेष है, भजन कैसे करें। भगवान से चिढ़ ले लो, चिढ़ भी वही ले सकता था। एक मन मेरा कहे मैं शाम से जाकर लड़ूं, एक मन मेरा कहे मैं शाम से जाकर लड़ूं। कभी कभी करता है कि नहीं करता? ये कभी नहीं करता, अभी रब ना लड़िए, फिर भी थोड़ा प्यार नहीं। एक मन मेरा कहे मैं शाम से जाकर लड़ूं, बिना प्रेम बिना भाव के, बिना प्रेम बिना भाव के उनसे लड़ा जाता नहीं, बिना प्रेम बिना भाव के उनसे लड़ा जाता नहीं। राम प्यारे की खबरियां कोई लाता नहीं, श्याम प्यारे की खबरियां कोई भी लाता नहीं। कोई नींद भी खोई है मैंने, नींद भी खोई है मैंने। बोलिए बाबा भी हरियाल मेरा कहे शाम को पाती लिखूं, एक मन मेरा कहे मैं शाम को पाती लिखूं, एक मन मेरा कहे मैं शाम को पाती लिखूं, एक मन मेरा कहे मैं शाम को पाती लिखूं, बिना गुरु बिन ज्ञान के, बिना गुरु बिन ज्ञान के बिना गुरु बिन ज्ञान के पाती लिखी जाती नहीं।
खोया है मैंने, चैन खोया है मैंने, नींद भी आती नहीं, चैन खोया है मैंने, नींद भी आती नहीं। ओ चैन भी खोया। तो राम जी को अंदर पधरा। अच्छा, राम जी को सेवा करती सारा दिन। तो जब मंदिर बनने को भी देरी थी तो एक दिन बोली कि प्रभु आप खड़े खड़े थक जाओगे, बैठ जाओ। अब देखो लीला शुरू हो गई। भगवान पहले कुछ नहीं करते, जब कुछ करते तो कुछ छोड़ दे। मंदिर तो बाहर बन रहा था और ठाकुर जी नजर किस पे थी? महल पे। ये कुछ नहीं छोड़ते, सब अपना ही कर लेते हैं। हम तो अच्छी तरह जानते हैं इनको, कुछ भी नहीं छोड़ते अपना करने के लिए, सब अपना करते हैं। फिर जब अपना कर लेते तब भी आप नाचते रहो तो फिर सारी कायनात तुम्हारी कर देते। ये सब सिलसिला है। भगवान बोले रानी जी अगर मैं बैठ गया तो फिर खड़ा नहीं होऊंगा। अब रानी तो अपने भाव में दिखा, चलो ना होना बैठ के जाओ। राम जी बैठ गए। अब देखो पहले तांता लगा हुआ था लोगों का दर्शनों के लिए, लाइन लगती थी रोज, लेकिन जब शोर मचा कि राम जी बैठ गए, चमत्कार को तो नमस्कार सब करते हैं, अब तो और रश होने लगा कि भगवान बैठ गए, नवी लीला। अब सोचो ना, ठाकुर जी खड़े हैं, कल आपका शोर आपको होता नहीं, हमें तो कुछ होता नहीं, पत्थर दिले ना, हमें पता लगा भगवान धरती फाड़ के निकल आए, क्या मजा लगा, कुछ हुआ हमें नहीं कुछ हुआ, क्योंकि हम भीतर से तैयार नहीं है। इनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। बांके बिहारी का दर्शन क्यों करने जाते हैं? क्योंकि भगवान प्रकट हुए और ये ठाकुर ये प्रकट नहीं हुए। लेकिन चूंकि जगत प्रसिद्ध है बांके बिहारी, हम तो उस प्रसिद्धि को लूटने जाते हैं, ना कि बांके बिहारी से पूरा नहीं मानते। हम तो भेड़ चाल रहे हैं जिधर सब जा रहे हैं। अब बांके बिहारी के मंदिर कॉरिडोर बनेगा, अभी सरकार बना रही है, तो राधा रमन क्यों नहीं बनेगा, राधा वल्लभ क्यों नहीं बनेगा? वहां को एक ठाकुर है, एक ठाकुर जी थोड़ा ही है वहां, रश को एक जगह थोड़ा ही होता है। और कई लोग तो महाराज बांके बिहारी के दर्शन करके आ जाते, उन्हें लगता नहीं वृंदावन कोई और भी रहता है। और हमसे तो जब जब कलोल किया है ठाकुर जी ने, राधा रमन जी ने किया, बताओ। क्योंकि इनका कोई सिस्टम नहीं है, आपको कोई सिस्टम से चले ना ना ना, क्योंकि प्यार का कोई सिस्टम होता ही नहीं। प्यार प्यार होता है और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। इसमें कोई आप कोई सिस्टम नहीं बना सकते कि ये मैं जी यहाँ ये कुछ नहीं। और गोविंद के सारे अपने, किसी से भी हो सकता है। भगवान बैठ गए, अब बड़ा हल्ला हो गया, भगवान बैठ गए। अब मंदिर बन के जब तैयार हुआ तो राजा ने कहा कि भगवान को बुलाओ। अब बैंड बाजा आ गया, दुनिया आ गई, नाचने वाले आ गए, भंडारे वाले आ गए। ध्यान दो, रानी राम जी को लेने अंदर गई तो राम जी कहते हैं कि मैं तो उठूंगा नहीं, मैं तो पहले ही कहा था मैं बैठूंगा, मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली कि जाओ जाओ सब जाओ, राम जी यहीं गए। ध्यान दो, मेरी तरफ कुछ नहीं, बरात नहीं आई है, मिस्त्री आई है। इधर सुन, देख इतने पत्थर दिले, हम कहाँ की बात सुना रहा हूँ, कहाँ ध्यान। किसी से पता करो हमारा दिल दिमाग कैसा है। सामने हुसन पर ही बिठा दो लड़कों के और माताओं के सामने को बढ़िया, तो फिर देखो कहाँ जाता है मन। फिर पुलिस भी आ जाए तो फिर हद हो गई। अब महाराज भगवान नहीं जा रहे तो राजा को बाकी तो सब मंजूर हो गया, लेकिन राजा को एक बात मंजूर नहीं हुई, क्या कि रानी को तो राम मिल गए, मैं तो ऐसे रह गया। उसके गुरु राधा रमन के गोसाई थे, राधा रमन है ना ठाकुर जी, उनके गोसाई, उनके गुरु जी। वहां गया, बताओ, चरणों में लेट गया, रोने लगा, गुरु जी मैं ऐसे रह जाऊंगा। बहुत प्रकार से गुरुजी ने बातें की। अब बहुत परीक्षा लेते हैं गुरुदेव को, ऐसी थोड़ी बात बनती।
कोई देर नहीं लगती। साधु का सिर्फ 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा लगना है भगवत प्राप्ति कराते हुए आपको। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इससे ज्यादा टाइम तो केवल आपको परखते लग जाता है कि आप उस लायक हो भी कि नहीं। जैसे भी मैं कथा सुना रहा हूँ, आपका मन ही यहाँ भटक रहा है। जब आप राम की कथा में ही आपका मन नहीं, तो राम लेके क्या करोगे? उनका हाल भी ये करोगे, राम के सामने बैठे बैठे बेचारा देख देगा। कोई आशिक को मंजूर नहीं होता कि उसका महबूब किसी और को दे। कहाँ मंजूर होता है? और भगवान जैसा कोई आशिक नहीं है, महबूब नहीं है, होता ही नहीं। इसी का नाम महबूब है, इसी का नाम आशिक है, और तो दुनिया में होता ही नहीं। बाकी तो सब दिल पहुंचावे की बात है। जब भली भांति गुरु रीझ गया तो उन्होंने कहा वो पेटी निकाला। लकड़ी की पेटी थी, उस पेटी को खोला तो उसमें घुंघरूओं का एक जोड़ा था। गुरु जी बोले मैंने ऐसे पाया है, तुझसे भी पाया जाता तो पा लो। अब राम जी से पूछा मंदिर का क्या करें, तो भगवान ने कहा कि वहां एक मेरे नारायण की मूर्त लगाओ, मैं आरती के समय वहां आ जाया करूंगा। दिन में तो महल में ही रहूंगा। और रानी से कह दिया कि आज के बाद कोई मेरा दर्शन करने ना आवे, एक तू होवे एक मैं हूं। बस खत्म हो गई। रानी ने कुंडी बंद कर दिया। कोई नहीं, रात को आरती में आकर सारे वहीं दर्शन होगा। तो राजा को गुरुजी ने कह दिया कि फिर जब भगवान रात को आरती में आएंगे तो आरती में भगवान को नाच के लिए आएंगे तो सही। अब राजा घुंघरू बांध के नाचे, ये छोटी बात नहीं होती ना। लेकिन बुल्ले ने कहा है जे शौक है रब नु पावन दा, ते सिख कोई चज यार मना मना। ओदा रब नहीं रुसदा रब दी सौ, जिन यार मनान दा चज होवे। जिसने अपने गुरु को रिझा लिया, भगवान कहाँ रिझाओगे? है ही नहीं सामने। यहाँ पर सरियों में डूब मरना स्वीकार करो। ओदा रब नहीं रुसदा रब दी सौ, जिन यार मनान दा चज होवे। ओने मक्के जाके की लेना, जिदा यार नू वेखिया हजूर। उन्नी में नचना, उन्नी में नचना, उन्नी में नचना शाम दे ते अज मैनू नच रहन दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नच लैण दे। नी मैं नचना, जय हो नचना मोहन दे ते अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बोलिया मार न बोलड़िया श्री राधे। ओए बोलिया मार न बोलड़िया, मैनू नच के शाम मनावण दे। नचिया मेरी इज्जत न कटदी, पैरी झांझरा पावण दे। ओ मैनू पैरी झांझरा पावण दे, मैनू पैरी झांझरा पावण दे। ओ हो राधे नचना, नचना, नचना शाम दे। ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे, नच लैण दे, दे नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। हरी हरी नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हो
जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा मिल जावे दिलदार नचना पैंदा नचना पैंदा यार दी खातर नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा शाम दी खातिर नचना पैंदा हरी हरी बोल नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नच लैण दे देखो दोनों हाथ लगा के प्रेम में एक बार ऐसे कर लो जय राधा 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 जय हो हरी हरी बोल बधाई हो दोनों हाथ पकड़ के रहया बजा के और गिरधर मेरा है कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है मेरा है ये मेरा है मेरा है मेरा है ये तो मेरा है बजा के और गिरधर मेरा है कहूंगी मचा कर शोर गिरधर मेरा है हरी 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 ताली बजा के मुस्कुराते हुए ठाकुर को देख करके कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा तो कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता ओ कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता ये जुगल जोड़ी लकी और अंजू की आज एनिवर्सरी भी है और ये कैसे मिले कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता